इन क्वेश्चन नंबर 68 एक कैपेसिटर है जिसका एरिया ए दे रखा है. डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ रिलीज्ड विथ लेंथ ए इनसाइड द कैपेसिटर. ये डिस्टेंस ए है. निगलेक्टिंग एनी इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी है, हमें प्रूव करना है कि ये जो स्लैब है ये एक पीरियोडिक मोशन करेगा एंड इसका टाइम पीरियड निकालना है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स है लगता है यहाँ पे, इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स. राइट. बेसिकली फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगेगा. अगर ये बाहर है तो फोर्स इधर आएगा, जब ये कैपेसिटर इधर आएगा तो फोर्स इधर लगेगा. ऑलराइट. तो फोर्स बेसिकली हमेशा ये कैपेसिटर को अंदर की तरफ जो फोर्स है ये हमेशा इस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर पुल करता है. ठीक है. ये चीज़ आप लोग याद कर लें. फोर्स की जो वैल्यू है ये है डी यू बाई डी एक्स. यू ऑलरेडी हम 67th क्वेश्चन में हमने निकाला था, 66th क्वेश्चन में हमने निकाला था. तो बेसिकली सेम वही वैल्यू, वही चीज़ करनी है हमें. तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ. एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाई 2d इंटू के माइनस 1. अच्छा, यहाँ पे एरिया दे रखा है प्लेट का. राइट. तो एरिया के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, बट दैट इज़ डिफरेंट थिंग. अब हमें क्या पूछा गया है कि टाइम पीरियड हमें इसका निकालना है. तो फोर्स हमें पता है. अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पूछा है इट इज़ गिवन इट इज़ मूव पीरियोडिक मोशन. ठीक है. तो फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये पीरियोडिक मोशन करेगा. डोंट कंफ्यूज दिस विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहाँ पे सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, यहाँ पे पीरियोडिक मोशन होगा. ठीक है. तो फोर्स हमें पता है, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं एफ बाई एम एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर इंटू के माइनस 1 बाई 2dm. सो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में हम टाइम निकाल सकते हैं, है ना. टाइम के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ. इनिशियल वेलोसिटी 0 है. डिस्प्लेसमेंट कितना, l माइनस ए. इसको ट्रैवल करना है. सो टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 2dm. 2 नहीं, बेसिकली यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो l माइनस ए बाई एप्सिलॉन नॉट पी वी स्क्वायर इंटू के माइनस 1. अच्छा, ये जो टाइम था ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने का था. हमें पूरे साइकिल का टाइम निकालना है, यानी कि दिस इज़ ओनली अ क्वार्टर. तो बेसिकली टोटल टाइम विल बी 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे कैपेसिटर के प्लेट का एरिया दे रखा है. हमने विड्थ b ले लिया है ना. तो l से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो b इंटू एल हमारा एरिया हो जाएगा. तो इसको हम a के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इसको मैं यहाँ से अगर इरेज कर दूँ तो बेसिकली यहाँ पे मैं a लिख सकता हूँ. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर.
All right. Thank you.